दोपहर की राम राम दोस्तों। आज हम आए वार्ड क्रमांक 48 शास्त्री नगर वार्ड में। यहाँ से बहुत शिकायतें आ रही थी सफाई को लेके, सड़कों को लेके। तो हमने पार्षद प्रतिनिधि एवं पार्षद पति हमारे भाई आशीष शर्मा से टाइम मांगा था। कल वो ओमकार सर गए थे परिवार के साथ, तो उन्होंने आज का समय दिया था। तो अब हम आए उनके वार्ड में। हमारे पार्षद प्रतिनिधि एवं पार्षद पति भाई आशीष शर्मा जी, आपके वार्ड से बहुत शिकायतें आ रही है कि रोड की, नाली की, कचरे की, और खासकर ये चीजें जो जैसे ये बसें, डंपर, ये सारी चीजें गलियों से निकलती है। रोड की बदहाली दिखाना जरा। निकलना उसको निकलना। ये रोड पे ये बसें निकलती है, रोड की बदहाली देखिए। एवं कई यहाँ के रहवासियों की शिकायत है कि हमारे साथ भेदभाव होता है, क्योंकि एक पट्टी जो नगर निगम में ब्रांड एम्बेसडर भी है, हॉस्पिटल के मालिक भी है और अच्छे डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर गुर्जर की गली बोले हमेशा बनती रहती है, लेकिन हम अनाथ लोग हैं, हमारी गली नहीं बनती है। अभी भी वहीं पे भूमि पूजन हुआ था चुनाव के पहले, और बीच में उन्होंने पाइप गाड़ ली ताकि कोई बड़ा वाहन नहीं निकले। लेकिन भेदभाव बहुत हो रहा है इस कॉलोनी में। तो नगर निगम को बोलूंगा इस भेदभाव का कारण क्या था, इसलिए हम आए। पहले तो हम पार्षद जो इस वार्ड का प्रतिनिधित्व करते, पहले हम उनसे ही चर्चा करेंगे। आशीष, मैंने आपको वार्ड की शिकायतें बताई। रवि बदहाली है, भेदभावपूर्ण रवैया है, नालियों चौक हो गई, प्लाटों पे कचरे कचरे। तो आप जैसा दबंग पार्षद प्रतिनिधि जिसका नाम आशीष शर्मा, कम आशीष पहलवान ज्यादा करते थे क्योंकि आपको कसरत बहुत पसंद थी, उसके बावजूद अगर आपकी नगर निगम नहीं सुन रही है तो फिर पार्षदी का मतलब ही नहीं। सबसे पहले तो मैं बबलू भैया को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो इतना अपना अमूल्य समय निकाल के भी जनता की आवाज को उठा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहा है और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। जबकि सुन रहे काम नेताओं का होता है, प्रतिनिधियों का होता है। उसके बाद बबलू भैया आज इतना कुछ कर रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही जरूरी है करना भी बबलू भैया, तभी जाके कुछ ना कुछ काम होंगे। रही बात वार्ड की, तो बबलू भैया हनुमान नगर कानून काटे हुए आज 20 साल के ऊपर हो गए, 22 साल हो गए शायद। और सबसे पहला मकान इस हनुमान नगर में मैंने ही अपना मकान बनाया था, परमिशन भी मैंने ही लाया था पहले। उसके बाद में हनुमान नगर बसा है, पर आज तक कभी यहाँ पर सड़क नहीं बनी, तब भी सड़क नहीं बनी। और चेंबर भी तब से, चेंबर भी आज तक नहीं बने। चेंबर के काम भी अभी अभी जो चालू हो गए अपने आप पर। चेंबर तो सब बन रहे, काम चल रहे हैं। आप देखा ही था चेंबर आगे सब। सड़कों की समस्या खराब है। बीच में महापुर जी से निवेदन करा था तो डस्टोन डाली थी, गड्ढे भराए थे अपने डस्टों से, पर वो भी बाकी ज्यादा दिन चलना नहीं है क्योंकि बरसात पानी कंटिन्यू पर बहुत काफी समस्या है। जो कॉलोनी नजर ने सड़क बनी थी 20 साल पहले, उसके बाद में आज तक हनुमान नगर में कभी सड़क नहीं बनी। कॉलोनी काटी किसने थी कि नगर निगम के अधीनस्थ थी? ये कॉलोनी नगर निगम के अधीनस्थ हो चुकी ना कॉलोनी। ये तो मुझे आप एक बात बताइए, मुझे आशीष भाई एक बात बताइए कि आप जैसा दबंग आदमी 18 महीने हो गए हैं, 18% का काम नहीं करा पाया है। आपको 5 लाख मिले वार्ड के काम के? 5 लाख रुपए है वार्ड के लिए। क्या करा 5 लाख का? दीनदयालपुरम में एक बगीचा है जो ओपन था, वहाँ पर बहुत गंदगी हो रही थी। मतलब पूरा दीनदयालपुरम वासी परेशान थे कि वहाँ गाय गोबर कर रही थी, सुअर बैठ रहे थे, गंदगी बहुत मच रही थी। तो उस 5 लाख रुपए से जो छोटा सा बगीचा ही बनना था, ऐसे आएगी छोटा सा बगीचा ही होना था। उस 5 लाख रुपए से बगीचे का कायाकल्प महापौर जी द्वारा कराया गया है। बहुत अच्छा काम हुआ। वो समस्या वहाँ की तो खत्म हो गई है। अब भैया वही पकड़ा गए, वो टंकी के नीचे वाला बगीचा बोल रहे हो? नहीं, टंकी के नीचे नहीं भैया, टंकी के नीचे बन चुका था पिछले कार्यकाल में। टंकी के बगीचे में ताला लगा हुआ है, प्राइवेट ताला। बुजुर्ग महिलाओं को जैसे यहाँ से रास्ता, तो किसी परिवार ने ताला हटघर में है, उनका नाम जान सकता हूँ मैं? ताला भैया क्या है, ताला इसलिए लगाया है यहाँ पर बबलू भैया, बगीचे में 3 गेट है। 2 गेट छोटे छोटे है, आदमी पैदल जा सकता है, और 1 गेट बड़ा गेट है। और बड़ा गेट को जहाँ उसके बंद इसलिए कर रखा है कि अंदर जो गलती से खुल जाता है तो गाय भैंस अंदर घुस जाती है, तो फूल पत्ती नहीं। वहाँ कुछ लेडीजों का कहना है कि हम इतनी जैसे चल नहीं पाते, घुटनों में प्रॉब्लम है। नहीं, कोई अंतर नहीं है, 4 कदम का अंतर भी नहीं है, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ। प्राइवेट ताला क्यों आप लगाओ, नगर निगम लगा? हमने तो कोई वो अमरीश भाई, क्या नाम है? हाँ, अमरीश पांडे, क्या महेश्वरी कौन है? माता जी है महेश्वरी जी। वो ज्यादातर क्या वो रखते हैं, ध्यान रखते हैं। अच्छी बात है करें, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या, हटगर्मी के उनने कई लोगों ने बोला, मैंने तो देखा नहीं हटगर्मी करते हैं, ताला लगा दिया आंटी जी ने।
तो नहीं, मेरे संज्ञान में भी ये बात आई थी। वहाँ को 2-3 लोगों ने बोला था भैया, वहाँ के सामने लोग जिनके सामने गेट है, उन लोगों ने बोला भैया ताला खुलवा दो। तो अपन ने मैंने उनको बोला ही था कि अगर इनको ऐसा लग रहा है तो ताला खोल दो। पर ये है कि फिर अगर बगीचे में गाय भैंस घुसेगी तो उसको भगाने वाला वो कौन? नगर निगम में यहाँ से पूछना चाहूंगा कि बगीचे में मैंने एक जानकारी लगी है कि वो माली अलाट किए हुए हैं। ऐसा मैंने सुना है, अभी मेरे आदमी लोग लगे हैं काम में कागज निकालने में, कि मालियों की तनख्वाह दी जा रही है कागजों पे। तो पहले तो मैं उनको सचेत करूं, उन भाइयों को जो माली के रूप में अवैध तनख्वाहें ले रहे हैं, कृपया थोड़ा सावधानी बरते, क्योंकि हम पूर्ण लीगल काम करेंगे। अब हम क्या नगर निगम अधिकारी इनसे लड़ते रहेंगे, हम हमारी भी बहुत सारी गलतियां हैं। और मैं हर कॉलोनी वालों से बोलूंगा कि सबसे पहले तो आप नजर रखिए कि बगीचे में जो माली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप बोल रहे हो कि सबसे जरूरत थी आपको नालियों की, तो आपने बगीचे को बाद में करना था। नालियाँ भी हुई ना भैया, जो नालियाँ बहुत ज्यादा खराब, नालियों को लेकर बबलू भैया नालियाँ बनी है, और भी नालियों के अपने टेंडर लगाए हुए हैं, वो भी नालियों को मेरा कहने का मतलब है कि आप इस चीज पे क्यों गौर नहीं कर रहे हैं कि ये गलियां अनाथ है, और एक ब्रांड एम्बेसडर जो बने, वो तो नगर निगम का खुद का आंतरिक मामला है। वो चाहे आपको बना दे, सोनू भैया को बना दे, मेरे को बना दे, या किसी को भी बना दे, लेकिन मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मेरी ये है कि ऐसा क्या है कि उनके वहीं का भूमि पूजन, और जबकि रोड में देख के आया है, वहाँ का रोड बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी कायाकल्प में चुनाव के पहले कुछ रोड लिए हैं महापौर जी ने, तो कायाकल्प में वो रोड बनेंगे, जैसे कि ये नौचंडी मंदिर के पास का रोड है कायाकल्प का, सिटी नगर को जोड़ना रोड जो पूरे बहुत बदहाल है। कौन से रोड बनेंगे? ये अपना याला बनेगा जो आपने अरे बोला। आप मेरी बात ही नहीं समझे, बने हुए पे बनवा रहे हो आप। ये इधर डंपर निकल रहे हैं, यहाँ पाइप नहीं लगा हुआ, बच्चे खेलते हैं। वो पाइप भैया किसी कॉलोनी वालों ने बहुत पुराना लगाया हुआ है, उसको निकलाना जरूरी है, क्योंकि वो इसलिए लगा दिया है कि बड़ी गाड़ी यहाँ से निकल नहीं सके। ये तो निकले ना, एक बार लगे ना निकलना चाहिए, भाई। जो क्योंकि नगर निगम का ब्रांड ट्रैफिक एम्बेसडर है, उसको भी तो पता पड़ा ट्रैफिक कि बदहाली ट्रैफिक क्या है। ट्रैफिक बढ़ जाएगा, उससे निकल जाएगा तो अच्छा रहेगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा। निकलाइए ना अभी क्या है कि एक ही रोड आप पर बोलो ना, ट्रैफिक तो है, मैं बात करता हूँ महापौर जी से, अभी अध्यक्ष जी से। अभी एक ही रोड पर ट्रैफिक है, बस भी उसी पर है, डंपर भी उसी पे है, तो ट्रैफिक ज्यादा हो गया इस रोड पे। वो निकल जाएगा तो दोनों रोड पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तो कम से कम एक अच्छा काम हो जाएगा। मतलब आपकी हर गली में हर वार्डवासी की शिकायत है, जबकि मेरा तो व्यक्तिगत सोचना ऐसा है कि बचपन से साथ में रहे, तो मतलब वो व्यक्ति दबंग भी है और नहीं नहीं नहीं, सक्षम भी है उसमें कार्य कराने निगम की। का काम चल रहा है, निगम में महापौर जी हमारा सब काम हो रहा है, बस थोड़ा सा अधिकारी वर्ग है जो सुनते नहीं है, और ये चीज शिकायत हम महापौर जी से कर चुके हैं। मेरा कहने का हाँ, मतलब है, जैसे अब जैसे कई अधिकारी बोलते हैं कि वहां से फाइल अटक रही, यहाँ से फाइल अटक रही, तो ये फाइल का अभी खेल कब तक मेरी बात चलेगा? सुनो भैया, महापौर जी बहुत अच्छे हैं, निगम आयुक्त भी महोदय बहुत बढ़िया है, कमिश्नर साहब भी सुनते हैं हमारी बात को, जब भी हमारी बात को बराबर, तो उनकी जो अधिकारी है वो हमको किसी काम का नहीं नहीं। भैया मेरी बात सुनो, आप मेरी इसे मेरी बात सुनो। हाँ, अधिकारी उनकी एक आदत है, वो किसी पर्सन की यही शिकायत है, अधिकारी किसी काम का नहीं नहीं बोलते, हाँ बोलते हैं, पर लेकिन काम करते भी नहीं है और नहीं बोलते भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब, तो आप सबको अच्छा बोल रहे हो, तो ऐसे तो पूर्व विधायक जिनकी टिकट कटी वो भी बहुत अच्छे थे, अच्छे थे ना हमारे तो हमारे फिर भारतीय उनमें जनता पार्टी के अच्छा रहेंगे। होना जरूरी नहीं, काम नहीं, करना काम जरूरी महापौर है। जी द्वारा काम हो रहा है। अभी एक नाला, बहुत बड़ा नाला है जो 8 साल से गिरा पड़ा हुआ है, वहाँ पर कई लोगों को एक्सीडेंट हो गया, लोग गाड़ी से नाले में गिर गए। बहुत बड़ा नाला है रामेश्वर का वो, कम से कम उसकी हाइट ही 15 फीट हाइट है उसकी। आपको मालूम बाबा गंगाराम के साइड पे बदहाली पूरी चरम सीमा पे ना लाइट है ना रोड, और आपको मालूम वहाँ टीन ठुक रहे हैं, कब्जे हो रहे हैं। नहीं नहीं, कब्जे नहीं, यहाँ पर वो सबके प्लाट कटे हुए हैं। नहीं, अभी मैं देख के आया नहीं नहीं नहीं, वो सब उनके आपसी विवाद है, उनके आपसी कब्जा है, अलग से कोई सरकारी जमीन नहीं है वहाँ पर जो कब्जे होंगे। जो आप जो कब्जे की बात बता रहे हैं रोड तो मतलब यहाँ तो दिख भी रहा है, वहाँ तो ये भी नहीं है। वहाँ पर आधे रोड वो अनडेवलप्ड कॉलोनी है, बाबा गंगाराम के पीछे आप जो बता रहे हो अनडेवलप्ड कॉलोनी है। तब भी वहाँ पर पिछले कार्यकाल में रोड बन गए, डामर के बहुत सारे रोड बन चुके हैं। और अभी अभी मेरे कार्यकाल में लगा 5 से 7 जगह लाइट चालू करा चुका हूँ वहाँ पर मैं। और बाकी अभी वो लाइटों का अपन ने बोल के रखा है, शायद 2-4 दिन में जो बच्चे को जो खंभों पर लाइट लगना है वो भी लग जाएगी वहाँ पर लाइट है। रही बात वो कॉलोनी, वो अनडेवलप्ड कॉलोनी है, जिसका कोई माँ बाप नहीं है। कॉलोनी फिर आप बोलिए, लिख के दिए, निगम अधीनस्थ करे अपने कॉलोनी वहाँ के लोगों को मुख्यमंत्री वोट डाले, जी द्वारा जो फिर हमारा वोट कैसा? नहीं वोट तो हर आदमी के कई बार भी हो जाता ना, आप तो वो मालूम नहीं है। मेरी बात की भाई, मूलभूत सुविधाएं नहीं, अनडाइवर्टेड है, तो वहाँ पे वहाँ मकान पर कैसे बने? मूलभूत सुविधा जो मकान बने अनडाइवर्ट है, पर बाकी शासन प्रशासन ने पूरी मूलभूत सुविधा दी, वहाँ पानी जाता है, अच्छा नर्मदा लाइन का पानी मिल रहा है लोगों को, वहाँ पर पीने का पानी मिल रहा है, वहाँ पर सड़क है, वहाँ पर नालियाँ हैं, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, थोड़ी बहुत हो गई, थोड़ी बहुत और करना है, बाकी सारी सुविधा है, बाकी कॉलोनी पूरी अनडाइवर्ट है। वहाँ पर 4-5 लोगों ने अलग प्लाट बेचे हैं, वहाँ उसका एक मालिक नहीं है उस कॉलोनी का, किसी ने 10 प्लाट काट के बेच दिए, किसी ने 20 प्लाट काट के बेच दिए, ऐसी स्थिति वहाँ बनी हुई है। और वहाँ रही बात कब्जे की, वहाँ कोई सरकारी जमीन बची नहीं है कि इस पर कोई कब्जा करेगा, वो उनके आपसी का ही
लपड़ेबाजी चल रही है वहाँ पर, अब जब तक किसी का कुछ नहीं है। लोगों ने शिकायत कर दी, हाँ। आपसे प्रतिनिधि ने आपका जवाब दे दिया, कॉलोनी अंडा वो आपका एरिया अंडा है, वो और रही बात भाई साहब प्लाट की बात सफाई, करेंगे महापौर जी से कि रही उसको अपने अधीनस्थ करें। रही बात बबलू ये प्लाट की ये जो बदहाली की, तो लोगों ने क्या है कि प्लाट ले लेके रख दी है, ये इतनी हर जगह मिलेगी, खंडों में मिलेगी आपको। लोगों ने प्लाट ले ली है, उस पर खरपतवार उग जाती है, तो आजू बाजू लोग इस पर कचरा फेंका करते हैं। महापौर जी तब भी मैं जेसीबी बुला बुला के ये प्लाटों की सफाइयाँ करवाता हूँ। आप किसी वार्ड में कैसे पूछ सकते हो। महापौर जी से मैं एक निवेदन करूंगा, निगम अध्यक्ष जी से, कमिश्नर साहब से एक निवेदन करूंगा कि सबसे बड़ा पावर आपके पास है और सबसे बड़ी कमजोरी भी आपके पास है। पावर आपके पास ये है कि मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि पेनाल्टी लगाइए, प्लाट पे 10,000 की एक बार पेनाल्टी लगा के देखिए, बराबर सही बात है। खतरी आय चालू हो जाएगी निगम की, और गंदगी करने वाला 200 बार सोचेगा। जो रोड पे कचरा लोगों फेंका ने गाड़ी आने के बाद क्या क्या करा बबलू यार, 5,000 का चालान करिए, एक बार 5,000 लग जाएंगे ना तो उसकी 5 पीढ़ियां फेंकने से पहले डरेगी। और रही और उसके बाद वो आपकी एक और चीज की समस्या और थी, कचरे पे से प्लाट पे हो गया, और ये हो गया, ये जो नदी ये नालों में जो डाल रहे हैं इन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। बबलू है यार, ये हमारा वार्ड एक सेकंड, जैसे 3 पुलिया में कचरा डाल रहे थे उन पर कार्रवाई कीजिए, वहाँ कैमरे लगाइए। सफाई कर्मियों पे उंगलियां उठाई जाती, कई सफाई कर्मी भी बदमाश है, थोड़ा दूध के दूल्हे नहीं है। 4 मच्छी अच्छी है तो 4 खराब भी रहती है, तो उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, भैया थोड़ा आप भी आपकी जवाबदारी से ईमानदारी से काम करिए, और ये प्लाटों पे तो आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। और जो गौ माता है हमारी, जो रास्ते में बैठी रहती है, उनको भी 50-100 रुपए देके छोड़ दिया जाता नगर निगम द्वारा। पहले उनकी व्यवस्था करिए कि चारे के लिए ऐसा कोई एक जगह बना लीजिए, ताकि सब दोपहर में गई अपनी माँ वहाँ छोड़कर आ जाए और व्यवस्थित अपने घर ले जाए। रास्ते में बेचने पर उनका एक्सीडेंट होता है, उनको लगती है, कोई बाइक वाला गिर जाता है उसको लगती है, तो उन पे भी 3,000 की पेनल्टी का प्रावधान चालू कीजिए। आप देखिए आपकी आय भी बढ़ेगी और आपको मेहनत भी कम करना पड़ेगी। अब आशीष भैया, सबसे बड़ी शिकायत है कि आप एक ये भेदभाव जो चल रहा है गरीबों के साथ, तो इस पे आप निगम निगम को क्या कहेंगे? नहीं मेरे भाभी से निवेदन करा है महापौर जी से कि हनुमान नगर की भाभी सड़कें जल्द से जल्द बनाया जाए, बहुत स्थिति खराब है। बारिश के समय में मेरा आवेदन लगा हुआ है, मेरा निवेदन है वहाँ पर 2 बार का, यहाँ की सड़कों की स्थिति बहुत बदहाली है, बहुत ज़्यादा खराब है। तो अगर शास्त्री नगर वार्ड में जाते हैं तो हनुमान नगर सबसे ज़्यादा खराब है। अरे सड़कें तो और भी बनानी बाकी है, लोगों से अगर सेक्टर 1, 2, 3 सब बेकार है, पर धीरे धीरे सारे काम होंगे। अभी कुछ सड़कें ली है कायाकल्प में, अब कायाकल्प 2 भी आएगा, कायाकल्प 3 भी आएगा, सब में थोड़ा थोड़ा सड़कें जोड़ के काम महापौर जी ने करवाने का आश्वासन दिया है। दूसरा बबलू भैया, मैं आपसे बहुत अच्छी लगी मुझको आपकी बात, ये जो प्लाट वाली बात, तो यहाँ क्या कर रहा है, लोगों ने प्लाट ले लेके इन्वेस्ट कर दिया, अपने प्लाट पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बाकी वो अपने प्लाट पर ध्यान देते नहीं है। ये प्लाट मैं हर बार जेसीबी बुलाता, हफ्ते में एक बार जेसीबी मिलती है हमको बुधवार को 6 वार्डों के लिए, तो जहाँ भी ऐसा लगता है तो मैं जेसीबी ला के कचरा प्लाट साफ कराता हूँ मैं, पर लेकिन बरसात आती है, लोग कचरा फिर फेंक देते हैं, तो चीज़ तो चल रही है। अब इसके लिए नगर निगम कुछ अब नगर निगम बड़ा कदम उठाए। और नगर निगम के उन अधिकारियों से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके, जैसे हमारे आशीष भैया ने बताया कि कई अधिकारी भी परेशान करते हैं, फाइलें रोक देते हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन, अगर फाइल खेलोगे तो हम आरटीआई चालू कर देंगे, और अगर आरटीआई लाइव चालू कर दी कि आरटीआई लग गई, कोई कंप्रोमाइज नहीं, चाहे गोली खाना पड़ जाए। इसलिए मैं नहीं चाहता किसी से पछड़े में कि किसी से व्यवहार संबंध, खंडवा छोटा सा शहर है, लेकिन उत्तेजित मत करना, मैं डरता किसी से भी नहीं हूँ। मैं बबलू क्या भैया एक जान है, आज जी रहे शान से मरेंगे, तिरंगे में लिपट के जाएंगे, तो एक वो जीवन भर अमर हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई विवाद ना हो, आप आपका काम करिए। और हमारे पार्षद महोदय की पति देव हैं, वो परेशान हो रहे हैं, आज उनको हर वार्ड वाला उनको बोला हमने वोट दे के पछता रहे, वोट दे के पछता रहे, जबकि इन्होंने खुद ने मेरे को कई बार आग्रह करा, एक बार आप आ जाओ, मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। बबलू भैया, आपके माध्यम से एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, नगर निगम के उन अधिकारियों को बताना चाहता हूँ, बात मेरी नहीं है, वार्ड पार्षद कभी खराब नहीं होता, शायद 1-2 हो सकता है, बाकी ज़्यादातर वार्ड पार्षद अच्छा होता है, अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। वार्ड पार्षद चाहता है मेरे वार्ड में करोड़ों में काम हो जाए, वार्ड पार्षद कभी नहीं चाहता बेचारा कि मेरा काम नहीं हो, बहुत चाहता है मेरा सारा काम हो। होता है क्या कि उसको सही तरह से उसको सहयोग नहीं मिल पाता है। अब सहयोग देखने जाओ तो हमारे जो निगम के अधिकारी है वो बिल्कुल सहयोग नहीं करते किसी चीज़ में। जैसे HR पांडे जी साहब को ले लो, अभी स्कार्डिंग की सड़क बनी थी, वो एक पहले से शिकायत थी लोगों की, भैया वहाँ पर ब्रेकर बनाना है, क्योंकि रोड मेन है, बहुत चलता है, बाजू से गलियाँ निकल रही है। तो हमने मेरे HR पांडे जी को फोन ला के निवेदन करा, सर मेरा यहाँ पर छोटे छोटे से बना तो ब्रेकर, लोग गिर रहे पड़ रहे, एक्सीडेंट होते हैं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ब्रेकर नहीं बनेंगे, पहली बात। इसी प्रकार अपन जाओ इंदर मंडली जी करके जो उद्यान विभाग में अधिकारी है, उनको कोई भी फोन लगा अपन साहब ये काम होगा, वो नहीं बोलते।
कभी नहीं बोलते, बहुत अच्छे इंसान है, बाकी वो काम करते भी नहीं है। दूसरी शिकायत भिशन साहब, लाइट व्यवस्था भिशन साहब क्या बात हमारे, उनसे मैंने लाइट के लिए जो आप बता रहे हो ना कि वहाँ पर पीछे अंधेरा लाइट नहीं है, जो मुस्लिम क्षेत्र है, मैंने 1 साल से आवेदन दिया हुआ है। आप एक पता कर लो कि 1 साल से मेरा आवेदन है, तारीख भाई पता कर लो, मेरे पास रिसिप्ट है उस आवेदन की, उसके बाद भी सुनने को तैयार नहीं। मात्र 5 लाइट पकड़ा दी मेरे हाथ में लगे उन्होंने कि लगा लो। अब मैं 5 लाइट को इतना वार्ड में कहाँ लगाऊं, जबकि बबलू भैया ये वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है, बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। लोगों ने अपार प्रेम दिया, अपार भरोसा करके हमको जिताया। हम भी चाहते हैं खूब काम करें। लोगों का फोन आता है, किसी का भी फोन आ जाए, मैं उसके घर तक जाता हूँ, उसकी बात सुनता हूँ, जो मुझसे हो सकता है वो मैं बराबर करता हूँ। तो कुछ काम ऐसे है कि जो हम बोलो थक गए, अधिकारी लोग सिर्फ हाँ बोलते हैं, ना नहीं बोलते, भाई काम करते नहीं है। अब बताओ क्या क्या हमने मारना, क्या करना, क्या उठना, क्या करना, हम कर कुछ गलत चीज बोल देंगे तो हम पर उल्टा कार्रवाई हो जाएगी कि सासी कार में बांधा डाल दिया हमने क्या करना। हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना बबलू, हमने किसको बोलना। जिन लोगों का इनने हाँ। नाम बताया, नाम से बोल रहा हूँ मैं HR पांडे साहब इतने नशे में हो चुके हैं, भगवान जाने कौन सा नशे में HR पांडे साहब। ब्रेकर जनहित में बनाने को बोला, ब्रेकर भी ऐसा बनाने को बोला कि जो छोटे छोटे तरीके से ब्रेकर हो, किसी का एक्सीडेंट भी हो और वाहन भी सही गति में चले, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि एक भी ब्रेकर नहीं बनेंगे। जबकि अभी चुनाव के पहले वहाँ पर सड़क बनी थी, अभी विधानसभा का वोटिंग के 4 दिन पहले कौन होते ब्रेकर नहीं बनने का बोलने वाले आप? वो ठेकेदार को निवेदन आवेदन देंगे, बोलेंगे तभी तो ब्रेकर बनेगा ना। ठेकेदार उसकी बिना काम करने तैयार नहीं। कौन सा ठेकेदार? ठेकेदार साहब अपना राठौर साहब, दीपेश राठौर जी का काम था, तो उन्होंने मना कर दिया कि ब्रेकर नहीं बनेंगे। जबकि जनता की राय है, ब्रेकर का भी आवेदन दिया 1 साल और पहले से। 1 साल पहले मैं उनको आवेदन दे गया था इसी ब्रेकर के लिए, तो उन्होंने बोला था मुझे कि जब भी डामर के काम चालू होंगे अपन ब्रेकर बना लेंगे, अलग से तो बना सकते नहीं अभी अपन। मेरा ठीक है, अब डामर के काम चालू हुए, मैं उनको फोन ला के इतना इज्जत से निवेदन करके, सर छोटे छोटे 2-4 ब्रेकर बना दो, एक्सीडेंट नहीं होंगे। हमसे मोहल्ले में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, आज नहीं एक्सीडेंट होते हैं उधर, डबल रोड है और गलियां से लोग निकलते हैं, सामने से गाड़ी आ जाती है, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ब्रेकर नहीं बनेंगे। इसी प्रकार और भी अधिकारियों को मैंने आपको नाम बताया है, तो आपके माध्यम से बबलू भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ब्रेकर बना सकते हो, ठीक। अगर कोई अधिकारी आपको परेशान कर रहा है, मना कर रहा है, तो आप पार्षद जी को बोलिए, हम साथ में चलेंगे नगर निगम में। क्योंकि स्कूल है वहाँ पे, बच्चे खेलते रहते हैं, कोई स्पीड में गाड़ी आती है, कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं वहाँ पे। तो इसका जवाबदार पांडे सर आप रहेंगे क्या? जैसे ये बता रहे हैं आप लोगों के नाम, तो मैं आम सब अधिकारियों को एक निवेदन करूंगा, वार्ड बड़ा है, जिसकी मतलब बोलते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और करने वाला एक है, अगर उसका आप सहयोग नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है जिताए भैया को है। आपकी तो मीटर चालू है। अधिकारी वर्ग सिर्फ वार्ड पार्षद को, उसके प्रतिनिधि को, महापौर को, आयुक्त को गाली सुनाने के काम ये अधिकारी करते हैं। पार्षद में बोल रहा हूँ, पार्षद कोई पार्षद खराब नहीं होता, हर पार्षद आप भी चाहता है कि मेरी लाइन आगे बढ़े, मैं काम करूँ ताकि अगली बार उसको अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो। महापौर भी चाहते हैं कि अच्छा काम आगे तक बताइए जनता ने उनको भी अच्छे मत से जिताया, रिकॉर्ड और मत जिताया, वो चाहते हैं। पर नीचे अधिकारी भैया कुछ काम करना चाहते ही नहीं है। ये भाभी साहब ने भी कई बार मेरे सामने फोन लगाया, मेरे भाभी को जो कंप्लेंट करी है लाइट के बारे में, खंबे के बारे में, भाभी ने बराबर फोन लगा के बोला भी है कि आशीष भैया काम आप तत्काल करो। उसके बाद भी आज तक के काम नहीं हुआ है। भैया का कहना है कि महापौर जी की भी नहीं चल रही, मतलब ये सुनना चाहिए। अधिकारी नहीं सुन रहे, तो अधिकारी को बोलूंगा कि आप कौन से घमंड में चल रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि महापौर जी की नहीं सुन रहे। और मैं सांसद प्रतिनिधि नगर निगम के भैया हमारे यादव जी से भी निवेदन करूंगा, ये ऐसा ये कैसी व्याख्या हो रही है, मतलब ऐसे कैसी वो स्थिति पैदा हो रही है कि महापौर जी की नहीं सुन रहे। पार्षद जी प्रतिनिधि जो करते हैं, पार्षद पति, वो खुद बोल रहे हैं कि महापौर जी की भी नहीं सुन रहे। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आप सांसद प्रतिनिधि है, थोड़ा दबाव आप बनाइए, काम तो कराना पड़ेगा आपको। आपको लोगों ने विश्वास से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताया महापौर चुनाव में, आपसे निवेदन करूंगा मैं। और उसके बाद मैं सभी अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। तो फिर मैं एक बार कुछ चेतावनी समझो या मेरा निवेदन समझो कि आप अपने ईमानदारी से काम करिए। भ्रष्टाचार तो मोदी जी जैसे करोड़ होंगे तो भी नहीं खत्म होना, मेरे तो हजारों अरबों जन्म भी हो जाएंगे तो भी मैं भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर सकता। हमको तो सिर्फ शेयर क्लीन चाहिए, आप भले जेब में ग्रीन रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको शहर क्लीन और साफ चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा। अंत में आप कुछ और कहना चाहेंगे? बबलू भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत नेक काम कर रहे हो। आज तारीख में अपना बहुमूल्य समय निकाल के आप जनता के लिए लड़ी लड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर मैं आपसे निवेदन, एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ, एक भाई के नाते पर्सनली, कि आप वार्ड में घूम रहे हो, पार्षदों से मिल रहे हो, पार्षदों से प्रश्न पूछ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जरूर है पूछना चाहिए, जनता का सवाल है। पर लेकिन पार्षद के साथ उन अधिकारियों को पकड़ो पहले आप, अगला राउंड अपना उस अधिकारियों को बाकायदा लगा साथ में पार्षद को लेकर चलो। हर पार्षद उन लोगों से परेशान है, वो काम नहीं कर रहे हैं। आप किसी पार्षद से ये चीज पूछना, कुछ लोग डरते हैं, मैं सामान मैं तो आप खुला दे रहा हूँ आपको,
डरते हैं कि यार कौन मुँह लगे, थोड़ा बहुत काम भी होना तो वो भी नहीं करेंगे, इस तरह से लोग डरते हैं। तो क्या उनके घर से पर करा रहे वो? पर है दबाव है, नहीं करेंगे काम, क्या कर लूंगा। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के नहीं गणपति निवेदन है कि आप उन अधिकारियों से जाके उनको घेरो, उनसे पूछो भाई क्या तकलीफ है, ये आवेदन आपको दिए है एक एक साल, मतलब मेरे पास तो रिसिप्ट है, जब भी अपन ने को जो भी आवेदन दिया है उसी रिसिप्ट है, कौन सी तारीख को दिया, अपन ने कौन सन में दिया, तो उसे हम आपको रिसिप्ट देते हैं, आप साथ चलो, बोला ये रिसिप्ट है, इसमें कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई। भैया से हम रिसिप्ट लेंगे और और जो मेरे अलावा और भी जो पार्षद लोग हैं उनसे रिसिप्ट तो लो। चालू करेंगे। पहले हमको लेना महापौर जी, इसके समय महापौर जी इसने समय दिया था, अर्जेंट में विधायक जी के साथ उनको भोपाल जाना पड़ा, फिर वहां से आने के बाद उन्होंने शादी में गए थे भांजे की पूना, अब वो आ चुके हैं, आज उनसे शाम को बात करके 1-2 दिन का टाइम ले लेंगे हम, महापौर जी से बात करके हम उन्हें कहेंगे अब हम जाएंगे नगर निगम के अंदर, अभी तक हम बाहर बाहर खेल रहे थे, अब नगर निगम के अंदर खेलेंगे। पहला पार्षद है जो पार्षद पति है, जो स्पष्ट नाम लेके बोल रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं अधिकारी गलत है। ये बदहाली के कारण से वो अधिकारी है, ये बदहाली के कारण वो अधिकारी है भाई साहब, जो कुछ अब काम आप करना चाहते ही नहीं है, अधिकारियों से निवेदन है ये कि वही काम आपके करेंगे जहाँ उनको पैसा मिल रहा है, पैसों से मतलब है। महापौर जी को कह रही है, पार्षद प्रतिनिधि पार्षद जी को कह रही है, तो एमआईसी सदस्यों को कह रही है, निगम अध्यक्ष को सुनना पड़ रही है। अगर वो कमजोर पड़ते तो समय नहीं देते, अगर वो कमजोर पड़ते तो समय नहीं देते। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी से आग्रह करूंगा कि मैं बहुत जल्दी पांडे सर और दूसरे बिसेन साहब, विशेष मंडलू जी, मंडलोई जी, HR पांडे जी, HR पांडे जी, 2 पांडे यहाँ पर। ये जितने नाम बता रहे सबसे समय लेके उनसे भी वार्तालाप करेंगे और कोशिश करेंगे लाइव चलाने की, ताकि लोगों को लगे ना कि सही उनसे में आप सर, ये सही आप उनसे दिखाने वाले भी हैं। बबलू भैया, आप मेरा ये रिसिप्ट, मेरे आवेदन नहीं, और जो पार्षद लोग जो बेचारे कटघरे में खड़े हैं, ये काम नहीं कर रहे, उन पार्षदों की तरफ से बोल रहा हूँ मैं कोई पार्षद प्रतिनिधि आशीष शर्मा जैसा निडर कि वो काम नहीं कटघरे में करता खड़े हैं कि वो पार्षद काम नहीं कर रहा है, तो पार्षद काम क्यों नहीं कर रहा, पार्षद काम करना चाहता है, ये लोग काम को आगे बढ़ाते ही नहीं है, बस समय पास करा करते कि अगली बार देखेंगे, अभी वो ढूंढेंगे, अभी वो निकालेंगे, अभी वो टेंडर पास करेंगे, करते करते 5 साल निकल जाएंगे और जनता खाली बकेगी पार्षद को कि पार्षद ने काम नहीं करे। पार्षद चाहता है कि उसके वार्ड में एक नहीं 10 करोड़ के काम हो जाए, सारे काम हो जाए, पार्षद कभी खराब नहीं होता, पार्षद जीता है आदमी ने ईमानदारी से, हमको पब्लिक ने जीता है, हम चाहते हैं कि खूब काम करे, बाकी आगे इन लोगों ने काम तो करना चाहिए ना। अब क्या इनके पास पैर पड़ना बाकी रह गया, भाई हमने सब कर लिए। तो मैं यहाँ से फिर एक बार निवेदन करूंगा, मैं इनसे रिसिप्ट लूंगा, उसकी फोटो कापी लेके मैं आपके पास आने वाला हूँ बहुत जल्दी। अंत में मैं मेरी बात को विराम देता हूँ, मुझसे अगर कोई बोलने में भूल चूक हुई हो, मैं अच्छा हूँ क्योंकि मैं पत्रकार तो हूँ नहीं, इसलिए मुझे माफ कर देना। आपका छोटा भाई बबलू राजा जी, जय श्री राधा जी। जय श्री राम जी।